नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक दलित लखबीर सिंह की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या को करने वाले निहंग इसे गर्व महसूस कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो इस तरह की बेअदबी दोबारा भी कोई करेगा हम तो ऐसा ही करेंगे। तो क्या इस देश में अब तालिबानी शासन चलेगा? क्या अब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत पुलिस और न्यायपालिका का कोई रोल नहीं रह गया है? फिर क्या अंतर है पाकिस्तान के उन कट्टरपंथियों में और तालिबानियों में जो अपने ईश निंदा के कारण किसी की भी हत्या कर देते हैं? यह असल में सोची समझी एक रणनीति है और रणनीति है कि यह किसान आंदोलन में जिस तरह से निहंग घोड़े और भाले तलवारों के साथ उपस्थित हैं, उनके एक जो नेता हैं उनका बयान आया था और बाबा राजा राम सिंह उन्होंने बयान भी दिया था कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है और इसके कारण हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको बताएं, ये जो बाबा राम रहीम सिंह है, इस तरह से ये निहंगों के जो प्रमुख हैं, इनका एक ये भी बयान आया था कि यहां हम पुलिस और किसान इन दोनों के बीच की दीवार हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम पुलिस को किसानों तक नहीं पहुंचने देंगे और इसलिए पूरे लावा लश्कर के साथ, घोड़े हथियारों के साथ, यहां तक कि तीर तलवार लेकर भी ये उपस्थित हैं। और आपको याद होगा कि दिल्ली में जो 26 जनवरी कांड हुआ था, यही घुड़सवार दिल्ली में लाल किले में घुसे थे और इन्होंने वहां उत्पात मचाया था और तिरंगे का अपमान करने के लिए भी यही लोग थे जिनके हाथों में भिंडरवाला की फोटो लगे हुए झंडे भी थे। तो यानी एक तरह से और हमने दिल्ली के यहाँ सिंघू बॉर्डर पे भी देखा कि जो अस्थायी गुरुद्वारा नाम का जो टेंट लगाया हुआ है उसके बाहर भी भिंडरवाला के फोटो लगे हुए हैं। यानी पूरा खुलकर वो खालिस्तान को मानते हैं, खालिस्तान बनाने का सपना देखते हैं और खालिस्तान में किस तरह का कानून होगा उसकी भी ये एक बानगी है कि उन्होंने घोषणा कर दी, जैसे तालिबानियों ने घोषणा कर रखी है, जैसे पाकिस्तान में कोई कट्टरपंथी हैं उन्होंने घोषणा कर रखी है। और कभी कभी हम भारत में भी देखते हैं, कोई कहेगा ये तो हमारे स्थान में गुस्ताखी की है, इसके सर कलम करने वाले को इतने पैसे दिए जाएंगे। यही ये खालिस्तानी कर रहे हैं। बेशक इनके पीछे बैठा हुआ पन्नू वो कहीं विदेश में बैठा है और वहां बैठ करके घोषणा करता है कि कोई अगर ये खालिस्तानी झंडा लहराएगा तो मैं उसको 2.5 करोड़ दूंगा। और इसके पीछे अघोषित उसने कह रखा है कि यदि कोई इस तरह का काम करेगा, जो खालिस्तानी जो परिकल्पना है खालिस्तान की, उस खालिस्तान की परिकल्पना में यह भी तय है कि ये बेअदबी के नाम पर इसी तरह से अत्याचार और हत्या करेंगे और उसको जायज ठहराएंगे। जिस तरह से इसमें आत्मसमर्पण हुआ है कि जो निहंगों ने उस लखबीर सिंह को मारा है उन्होंने आत्मसमर्पण किया, ना कि पुलिस ने पकड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने बाकायदा उसको धमकी दी है और पुलिस को भी धमकाया है कि भाई हमने जितने आत्मसमर्पण करने थे वो कर दिए, अब इसके आगे किसी की गिरफ्तारी करोगे तो हम उनको भी छुड़ा लेंगे जिन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण किया है। यानी पूरे देश की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए और प्रदेश की पुलिस को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं ये मुट्ठी भर निहंग। ये मुट्ठी भर निहंग ये कानून व्यवस्था के लिए, न्यायपालिका के लिए एक चुनौती बन गए हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और आगे भी लेंगे ऐसा करके कहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां एक और चीज गौर करने वाली बात है, वो है पंजाब सरकार। पंजाब में जिस तरह से जो चन्नी है उसको दलित मुख्यमंत्री करके आगे प्रचारित किया गया और यह कहा गया कि एक दलित चेहरे को कांग्रेस लाई है, इसलिए लाई है कि दलित को खुश किया जा सके। आज वो दलित मुख्यमंत्री क्या वो खालिस्तानियों के समर्थन में है? ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक दलित की हत्या के बाद उसके शव को उसके गांव में ले जाया गया, वहां अंतिम अरदास करने के लिए कोई ग्रंथी नहीं आया, उसके अलावा वहां गांव वालों को शामिल नहीं होने दिया गया। रात को गांव में लाइट काट दी गई शमशान की, तो टॉर्च जलाकर और एम्बुलेंस की लाइट जलाकर अंतिम क्रिया की गई, जिसमें डीजल का इस्तेमाल किया गया। डीजल डाल के वो लाश को जला दिया गया लखबीर की, और लखबीर सिंह का चेहरा, उसके अंतिम दर्शन उनके परिवार वालों को नहीं कराया गया। पॉलिथीन में लिपटा हुआ एक शव पता नहीं किसका था, लेकिन जला दिया गया ये कहकर के लखबीर सिंह। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा
कि यही इसी तरह की घटना कहां हुई थी, पुलिस और प्रशासन ने दबाव में यह घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, वो हुई थी हाथरस में। हाथरस में एक दलित युवती के साथ रेप हुआ। उसके बाद उसके पोस्टमार्टम को लेकर जब सवाल उठे, पूरे देश में एक माहौल, कांग्रेस समेत सारे विपक्षियों ने, चंद्रशेखर उर्फ रावण ने, इन सब ने मिलकर पूरा माहौल क्रिएट किया कि पूरे देश में दंगे हो जाएं एक दलित युवती के साथ रेप को लेकर। लेकिन प्रशासन पर दबाव था और प्रशासन ने किसी तरह जब यह अंतिम क्रिया की उस लड़की की, तो ये सवाल उठाए गए कि रात के अंधेरे में क्यों किया, क्यों नहीं जो है वहां जबरदस्ती कर दिया, ये तो जो अंतिम क्रिया कर दी गई। परिवार वाले बाद में कह रहे साहब हमें तो उसका चेहरा भी नहीं दिखाया, और इस तरह से उसको एक माहौल बनाया गया कि पुलिस ने जबरदस्ती ये अंतिम क्रिया की गई। यहां तक कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कोर्ट में केस डाल दिया गया, और ये तक केस चला उन पुलिस वालों पे कि आपने परिवार की सहमति के बिना किस तरह से अंतिम क्रिया कर दी, और इसलिए आप सजा के पात्र हो। वो सस्पेंड हुए, उनके ऊपर केस चल रहा है आज भी। दूसरी तरफ आप कांग्रेस का चेहरा देखिए, पंजाब में लखबीर है दलित, उसके खिलाफ भी ठीक इसी तरह किया गया। एक दलित है और केवल गुरु ग्रंथ साहब को छूने की सजा उसको ये मिली दलित होने के नाते कि उसका पहले हाथ काटा गया, ये कहकर कि तूने इसी हाथ से गुरु ग्रंथ साहब को छुआ था। सवाल ये भी है कि गुरु ग्रंथ साहब कोई धार्मिक पुस्तक है, बहुत करोड़ों लोगों की आदरणीय है, ठीक है, उसके छूने के नियम कायदे कानून है, लेकिन क्या इस देश की कानून व्यवस्था किसी इस तरह के निरादर करने वाले को सजा देने में सक्षम नहीं है? सवाल यह भी है, क्या हमारे कानून में किसी धर्म का अपमान करना, किसी धार्मिक पुस्तक का अपमान करना या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इसके लिए कानून में व्यवस्था नहीं है? निश्चित रूप से है। बहुत लोगों को ईश निंदा, बहुत लोगों को धार्मिक भावना आहत करने के लिए इस हमारे देश में कानून है और आईपीसी की धाराओं के तहत उसको सजा होती है। लेकिन कोई अगर इस देश का आदमी ये कहेगा कि अब हम खुद सजा देंगे, तो ये तो तालिबानी शासन हो गया। और इस तालिबानी शासन को लेकर जिस तरह का कारनामा किया गया है निहंगों के द्वारा, एक भी कांग्रेसी नहीं बोल रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में डेरा डाल दिया, जिस न्यायपालिका ने बाकायदा हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और एक न्याय मित्र तय किया था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कौन कौन सी कंडीशन रखी उसको जो है, जबकि आपको बताएं 25 लाख रुपए प्रशासन ने तुरंत दे दिए थे योगी सरकार ने, उसके बावजूद कहा गया कि भाई इसमें जो है एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, एक मकान दिया जाए, कृषि योग्य भूमि दी जाए और उसके जो है स्नातक तक की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, इसके परिवार को पेंशन दी जाए आजीवन, और इस तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए कोर्ट ने बाकायदा आदेश पारित किया। यानी एक तरफ आप 25 लाख में संतुष्ट नहीं होते एक दलित युवती की हत्या पर, बलात्कार पर, दूसरी तरफ एक दलित लखबीर जिसके बच्चे अभी छोटे हैं, जिसके घर में लड़कियां हैं, कल को उनकी शादी की भी जरूरत पड़ेगी, उनके घर में रोटी खाने तक के लाले हैं, उसके बारे में एक शब्द भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। कोई मुआवजा देने की बात ये चन्नी ने नहीं करी है। कैसा दलित है भाई? कैसे दलितों की राजनीति करते हो, सिलेक्टिव राजनीति करते हो। दूसरी तरफ यहां आप देखिए कि जिस तरह का यह काम हुआ है, इस काम के बाद भी ये जो निहंग हैं, ये सिंघू बॉर्डर पे आप इनको देखेंगे, सिंघू बॉर्डर पर इनकी पहले दिन से जब से ये आंदोलन चला है वो संख्या है, वो अपने घोड़े घुड़सवार के साथ मौजूद हैं। निश्चित रूप से अभी आप कुछ दिनों पहले पंजाब में एक पुलिस वाले ने जब इनको रोकने की कोशिश की, कार की चेकिंग करना चाहता था तो उसका कलाई काट दी थी तलवार से। इनका सीधा सीधा संदेश है कि हम ना तो इस देश के कानून को मानते हैं, ना हम इस देश की पुलिस को मानते हैं, हम मानते हैं तो केवल एक खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले लोगों के द्वारा जो गाइडलाइन तय की हैं हम उसको मानते हैं। एक तरह से ये एक चुनौती है हमारी न्यायपालिका के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए भी, और अब इस आंदोलन को किस तरह से हमारी सरकारें टैकल करेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को नोटिस तो दिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को, कि भैया इस आंदोलन से निपटो। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट क्या इस राजनेताओं के दोगलेपन पर कोई अपना कमेंट करेगा कि
कि एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में यदि कोई दलित युवती मरती है तो आप उसके लिए लाखों की बात करते हो, नौकरी की बात करते हो, मकान दिलाने की बात करते हो, जमीन देनी चाहिए इसकी बात करते हो। सारा वहां गिद्ध टूरिज्म पहुंच जाता है, सारा मीडिया वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एक गरीब दलित जब मारा जा रहा है पंजाब में, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो दलित का दर्द दर्द नहीं है, उस दलित की मौत मौत नहीं है। क्या कांग्रेस शासित राज्य में कोई दलित मरेगा तो उसकी मौत पर कुछ नहीं बोलेगा ये मीडिया, और ना बोलेंगे राजनेता, ना बोलेगा चंद्रशेखर उर्फ रावण। लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्य है तो ये सारे गिद्ध वहां पहुंचकर ये बोलेंगे भी और उस डेड बॉडी पर राजनीति भी करेंगे, जो कि बहुत भयंकर हो रहा है। और इस समय सबको मिलकर इन निहंगों की कार्रवाई का विरोध करना चाहिए, ना कि इस तरह की दोगली राजनीति। वंदे मातरम।